नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसकी आप लोगों के इतने दिनों से तलाश थी कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर जमीन का पट्टा कैसे होता है, किसको पट्टा मिलता है, किस प्रकार की जमीन का पट्टा होता है और पट्टा करते समय क्या क्या चीजें होती लगती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये सब कुछ आज आप डिटेल में सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सब कुछ आप आज ही इसी एक ही वीडियो में सारी प्रक्रिया सब पट्टे की समझ जाएंगे। देखिए, पट्टे से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि मुख्य रूप से भूमि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पट्टा जमीन का ही होता है, तो पट्टे का मतलब कि जमीन से ही संबंधित चीजें आप पढ़ेंगे। तो जो भूमि होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहले आप ये समझ लीजिए, संक्रमणीय भी लिखा रहता है, असंक्रमणीय भी। तो संक्रमणीय या असंक्रमणीय, ये दो ही प्रकार की जमीन होती है किसी भी गांव में। अब इन दोनों के बारे में समझिए कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। संक्रमणीय जमीन की विशेषता यह है कि ये जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर होती है, इस जमीन की रजिस्ट्री होती है। जैसे मान लीजिए कि संक्रमणीय जमीन ए नाम के व्यक्ति के पास है, तो ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये जमीन जब अपने बेटे में देगा, अपने बेटे को देगा, तो दो प्रकार से देगा, या तो वसीयत करेगा या वरासत करेगा। तो वसीयत की दाखिल खारिज होगी और या फिर वरासत की दाखिल खारिज होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि ये इसकी जमीन है और ये अपने बेटे को दे रहा है कि नहीं, तो इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन जब ये व्यक्ति इस जमीन को बेचे, मान लो कि सी को बेच रहा है, तो फिर सी को इस जमीन की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब कि संक्रमणीय जमीन जो होती है वो किसी एक व्यक्ति के नाम से होती है और उस व्यक्ति का उस जमीन पर पूरा अधिकार होता है। पूरा अधिकार का मतलब कि वो चाहे व्यक्ति तो उस जमीन पर मकान बनाए, चाहे तो खेती करे, और खेती में चाहे जिसकी खेती करे। हालांकि कुछ खेती पाबंदी है, नहीं कर सकते, जैसे अफीम की खेती, भांग की खेती, ये सब अपवाद के रूप में है। लेकिन जो लीगल रूप में खेती है उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, चाहे आप आलू बोइए, चाहे धान बोइए, चाहे जो बोइए। तो यानी आप स्वतंत्र हैं इस जमीन में कुछ भी बोने के लिए। दूसरी बात कि आप इस जमीन को किसी को दान भी कर सकते हैं, या आप इस जमीन को बेच सकते हैं, या फिर आप इस जमीन को किसी को पट्टे पर भी दे सकते हैं, निजी पट्टे पर। तो ये जमीन पूरी तरह से आपके नाम से है, ये जमीन आपके नाम से रजिस्टर्ड है, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक काम नहीं कर सकते। क्या? इस जमीन में जो भी खनिज निकलेगा, खनिज का मतलब कि आपने जमीन की खुदाई किया और उसके अंदर सोना निकल गया, चांदी निकल गया, कोई धातु निकल गई, तो आप उसके मालिक नहीं हैं। जमीन के अंदर जो चीजें प्राप्त होती हैं उसका मालिकाना हक सरकार का होता है, ठीक है, केंद्र राज्य सरकार का होता है। अब मिट्टी का तेल अगर निकल गया, पेट्रोल निकल गया, कुछ भी, यानी जमीन के अंदर कुछ भी निकलेगा, उसके मालिक आप नहीं रहेंगे। लेकिन आप जमीन में बोर करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। कहने का मतलब आप समझ गए कि संक्रमणीय जमीन क्या होती है। आपके पास जो जमीन है वो संक्रमणीय जमीन ही है। अब आती है असंक्रमणीय। असंक्रमणीय जमीन का मतलब होता है कि ये ऐसी जमीन जो किसी के नाम नहीं है, ये सरकारी जमीन है। ये नवीन परती भी हो सकती है, बंजर भी हो सकती है, ये जमीन खलिहान भी हो सकता है, ये जमीन SC ST के नाम से भी हो सकता है, आवासीय जमीन भी हो सकती है। तो ये जमीन जो होती है ये किसी के नाम पे नहीं रहती। इसी जमीन को प्राप्त करने के लिए लोग पट्टा करवाते हैं, समझ रहे हैं? इस जमीन को प्राप्त करने के लिए लोग पट्टा करवाते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि सरकार से दान में मांगते हैं। पट्टा में पैसा नहीं लगता है, सरकार एक तरह से दान में देती है 10 वर्ष के लिए। उसके कुछ समय के बाद फिर ये जमीन पर्सनल उनके नाम से हो जाती है, जमीन के मालिक हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये जमीन असंक्रमणीय है तब तक आप इसमें केवल खेती कर सकते हैं। खेती के अलावा आप सोचे कि हम इस पर कोई मेला लगवा करके या बाजार लगवा करके किराया वसूल करें, तो ये नहीं कर सकते। किसी को बेच नहीं सकते, किसी को दान में नहीं दे सकते,
अगर खेती के लिए पट्टा करवाए हैं तो सिर्फ खेती ही करेंगे, मकान नहीं बनवा सकते। ये होती है असंक्रमयी जमीन। अब ये तो बात समझ गए कि संक्रमयी और असंक्रमयी जमीन का मतलब ये हुआ, और पट्टा किस जमीन का मिलता है? असंक्रमयी जमीन का। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पट्टा है क्या? ये पट्टे का प्रबंधन संविधान में ही, जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने चर्चा किया इस पर कि गांव में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, बहुत गरीब होते हैं और उनके पास कोई नौकरी भी नहीं होती, कोई धंधा भी नहीं होता। अगर उनके पास जमीन होती तो वो कम से कम खाने के लिए उसमें से कुछ उगा लेते। तो मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को सरकार जमीन देती है पट्टे के रूप में जो जिन व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं है, निहायत गरीब है। यानी कि अगर आप गरीब हैं, और गरीब का मतलब कि किसी वर्ग में नहीं, आप चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, अगर आप गरीब हैं, आपके नाम से जमीन नहीं है, तब आपको जमीन पट्टे में दी जा सकती है। अगर आपके पिताजी या आपके परिवार में कोई भी शहीद हो गए हैं, सेना में थे, शहीद हो गए हैं, तब भी आपको पट्टे के रूप में जमीन दी जा सकती है। या फिर आप सेना में थे, आप अपाहिज होकर के अब आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, घर पर हैं और आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तब भी आपको पट्टे पर जमीन दी जा सकती है। तो ये तो हो गई बात कि किसको जमीन पट्टे पर दी जा सकती है। तो पट्टे पर जमीन सबको दी जा सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। शर्त यह है कि आपके पास जमीन नहीं होनी चाहिए और आप गरीब होने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि धांधली होती है ना, रिपोर्ट बनाते हैं, झूठी मोटी रिपोर्ट बना देंगे कि गरीब हैं, अमीर रहते हैं फिर भी, संपत्ति वाले होते हैं फिर भी उनको मिल जाती है। तो ये अवैध है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात मैं लीगल कर रहा हूँ, नियम की कर रहा हूँ कि नियम ये है कि जो गरीब है उन्हीं को मिलेगा। अब ये मिलता कैसे है? मान लीजिए कि आपको जमीन, एक नवीन परती की जमीन है, नवीन परती, ये मुख्य रूप से जमीन आवास के लिए ली जाती है, यानी कि घर बनाने के लिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जमीन नवीन परती थी, आपको पता नहीं था, आपने इस पर घर बना लिया है और अब आप चाहते हैं कि ये जमीन हमारे नाम से हो जाए, है ना। तो इसके लिए आवासीय पट्टा होता है, आवासीय पट्टे के लिए अप्लाई करना होता है। अगर मान लीजिए कि आवासीय पट्टे के लिए नहीं, आप नवीन परती ही है लेकिन आप इसमें मेहनत करके आप कुछ उगा सकते हैं, तो इसके लिए खेती के लिए पट्टा आपको मिल सकता है। अब इसके लिए क्या प्रक्रिया है? इसके लिए प्रक्रिया ये है कि आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है कि आप गरीब होने चाहिए, आपके पास जमीन नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी जमीन आपके पट्टे पर नहीं होनी चाहिए, ये तो है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? पंचायत का प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि ग्राम प्रधान और जो उसके सहयोगी गण हैं उनको सर्टिफाइड करना पड़ेगा, उनकी मुहर लगेगी, उनकी सिग्नेचर होगा एक पर्चे पर कि हाँ ये व्यक्ति जो अप्लाई कर रहा है पट्टे के लिए, ये उस प्रक्रिया को पूरा करता है, यानी कि ये गरीब है, इसके पास जमीन नहीं है, उनको ये सर्टिफाइड करना पड़ेगा। तो पहला प्रमाण पत्र तो ये होगा। दूसरा, ये जो जमीन है, इस जमीन की आपको फोटो, यानी कि तीनों ओर से फोटो खींची जाएगी, ये इसका भी प्रमाण, मतलब ये भी संलग्न होगा उसमें। और इस जमीन का लेखपाल या पटवारी से मिलकर के नजरी नक्शा निकालना पड़ेगा। तो इस जमीन का नक्शा, इस जमीन की फोटो और पंचायत प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप तहसील में जाएंगे, यानी कि तहसीलदार के कार्यालय में ये जमा होता है। बाद में प्रक्रिया DM के पास जाती है, जिला कलेक्टर के पास। कलेक्टर ही भूमि का आवंटन करता है, वही पट्टे के लिए नॉमिनेट करता है, कि उसके बाद वो जांच भी करवाता है। अगर 10 वर्ष के लिए आपको पट्टे पर जमीन मिल गई, तो 10 से 12 वर्ष के बाद वो जमीन जो असंक्रमयी थी, आपको पूरी तरह से मालिकाना हक उसमें मिल जाता है। फिर आप उसको बेच भी सकते हैं, आप उसको फिर दूसरे को पट्टे पर दे सकते हैं, फिर आप उसमें घर बना सकते हैं, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया 10 वर्ष के बाद ही होगी। अगर मान लीजिए कि आपने इलीगल रूप से ये सब कुछ करवा लिया है, यानी कि आप गरीब नहीं हैं, आपके पास खेत भी है, सब कुछ है, फिर भी आप इलीगल रूप से करवा लिए और कोई कंप्लेन कर दिया, तो ये अगर कंप्लेन कर दिया तो इसकी जांच होगी और फिर से पट्टा निरस्त भी हो सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके नाम से पट्टा हो गया तो वो निरस्त नहीं होगा, पट्टा निरस्त भी हो सकता है। इसके लिए डीएम आदेश देगा और एक टीम बनाई जाएगी जो इसकी जांच करेगी कि आपने जो पट्टा लिया है वो लीगल है या इलीगल है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि पट्टा किसको मिलता है, गरीबों को मिलता है। पट्टा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, पट्टा निरस्त कैसे होता है, ये भी आप जान गए। अब एक चीज और जान लीजिए कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति के नाम से ये जमीन पट्टा हो सकती है, आवंटित हो सकती है, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर आप SC ST में आते हैं, अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति में आते हैं और आपने पट्टा करवा लिया, तो आप 10 वर्ष या 12 वर्ष जब बीत जाएगा तो आपका मालिकाना हक जरूर मिल जाएगा, फिर भी आप इसे बेच नहीं सकते। वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि जमीन कौन सी बेच सकता है व्यक्ति, कौन नहीं बेच सकता। तो चूंकि SC ST की जमीन कोई अदर नहीं खरीद सकता, SC ST की जमीन SC ST ही खरीद सकता है, इसका मतलब कि वो अदर में नहीं बेच सकता। हाँ, अगर उसके पास 3 एकड़ से ज्यादा जमीन है, 3 एकड़ से ज्यादा, तब वो बेच सकता है। लेकिन मामला वही है कि 3 एकड़ से ज्यादा का मतलब कि अगर 3 एकड़ भी है तो फिर उसके नाम से पट्टा कैसे होगा, होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब कि वो जमीन तभी उसको मिलेगी जब उसके पास जमीन नहीं रहेगी। इसका मतलब कि कम जमीन है, इसका मतलब कि फिर वो बेच नहीं पाएगा। बाकी अगर OBC के नाम से पट्टा होता है तो फिर बाद में उसे वो बेच सकता है, जनरल के नाम से होता है तो बाद में उसे बेच सकता है। ज्यादातर लोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये दिमाग में लालच रख करके ही जमीन का पट्टा करवाते हैं कि हम बाद में इसे बेच देंगे। तो अब इस पर बहुत जबरदस्त प्रक्रिया होती है, बहुत जांच पड़ताल के बाद ये काम शुरू होता है। पुराने जमाने में ऐसा था, कोई जांच पड़ताल नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब पट्टे के लिए अब ऑनलाइन आप आवेदन भी कर सकते हैं। 2 आवेदन है, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, आप जो है ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये जांच जरूर होगी कि जो आपने अप्लाई किया है पट्टे के लिए, क्या ये उपयुक्त है आपके लिए, यानी कि आप उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं कि नहीं, आप वास्तव में गरीब हैं कि नहीं, आपको वास्तव में जरूरत है जमीन की कि नहीं, इसकी जांच जरूर होगी, तभी आपको पट्टा आवंटित होगा, अन्यथा नहीं। और जो लोग तालाब का पट्टा करवाए थे उनका पट्टा ऑटोमेटिकली निरस्त हो गया है। अब तालाब का पट्टा नहीं हो रहा है और ना ही भविष्य में होगा भी। जिनके नाम से था भी वो रद्द हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि तालाब का पुनरुद्धार हो, क्योंकि तालाब जब रहता है तभी उस जगह का वाटर लेवल बराबर रहता है। तालाब नहीं रहेगा तो जो पानी बरसेगा वो सीधा नाली से होता हुआ नहर में फिर नदी में चला जाएगा, पानी का संचय नहीं हो पाएगा। तालाब रहते हैं तो उस गांव का पानी कुछ तालाब में रुक जाता है और वही पानी धीरे धीरे नीचे जाता है, फिर उसी पानी को फिर बोर के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से ऊपर निकालते हैं, यानी वाटर लेवल बना रहता है। लेकिन तालाब न होने के कारण वाटर लेवल बिगड़ जाता है। इसीलिए सरकार तालाब पर बहुत ध्यान दे रही है और तालाब पर जिनका पट्टा था वो भी निरस्त हो गया और तालाब का पुनर्निर्माण जरूर होगा। इसलिए तालाब वाले व्यक्ति जरूर सावधान रहें। बाकी जो जमीन का पट्टा होता है उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपके नाम से हो गया है तो अगर आप लीगल रूप से पट्टा लिए हैं तब बेदखल आपको नहीं किया जाएगा और ना ही निरस्त होगा। तो यही था। अगर अभी भी कुछ रह गया हो, कोई डाउट्स, तो आप कमेंट में मुझे लिख करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट लिख करके पूछ सकते हैं कि सर ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।